डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, आज से हम क्लास 12th अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर चालू करने वाले हैं। जी हाँ, मैं इकोनॉमिक्स की वीडियो भी टाइम टाइम पे डालता रहूंगा, लेकिन साथ ही साथ अकाउंट भी जरूरी है। अगर आपने कॉमर्स लिया हुआ है तो आपके लिए अकाउंट सबसे जरूरी है, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स का नंबर लगाते हैं। ठीक है? तो हालांकि इकोनॉमिक्स अगर आप आर्ट लिए हो या फिर कॉमर्स लिए हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज से हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर चालू करेंगे अकाउंट का। ठीक है? जो कि फर्स्ट चैप्टर में आपके दिया है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी के बारे में हमें पहले चैप्टर में बताया गया है। ठीक है? तो सबसे पहले चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। हाँ, लेकिन एक जानकारी दे देता हूं। अगर आप बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो एक बैच मॉर्निंग में चालू है और एक बैच इवनिंग में चालू है, जहां पे आपको बिजनेस, इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ में अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी। हाँ, ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है? ये है नंबर 9685012593। इस पे आप मुझे कॉल करके बाकी सारी जानकारी आप मुझसे ले सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हमें पता करना है कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है ना, यानी कि साझेदारी की परिभाषा क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4। अब यहाँ पे एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट था 1932, बाद में कुछ अमेंडमेंट हुए, 1956 आया, फिर 2013 आया। ठीक है? तो यहाँ पे जो ये डेफिनेशन है वो 1932 के एक्ट के तहत है, यानी कि जो पार्टनरशिप से संबंधित अधिनियम था 1932 का, उसमें सेक्शन 4 में ये डेफिनेशन दी गई है। तो देखो यहाँ पे कहता है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। जो पार्टनरशिप होती है ना, साझेदारी जो होती है, वो लोगों के बीच का एक रिलेशन होता है। यानी कि कुछ लोग होंगे, उनके बीच में कोई ना कोई संबंध होगा। ठीक है? हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो सिंपल सा मतलब इसका क्या हो गया कि पार्टनरशिप जो होगा, लोगों के बीच का एक रिलेशन होता है, संबंध होता है। ठीक है? और ये लोग एग्री हुए हैं, ये जो लोग हैं वो सहमत हो चुके हैं एक दूसरे से कि वो कोई ना कोई बिजनेस कैरी करेंगे, यानी कि कोई ना कोई वो व्यापार करेंगे, और उस व्यापार से जो कोई भी प्रॉफिट मिलेगा उसको वो आपस में बांटेंगे। इसी को हम साझेदारी कहते हैं। ठीक है? तो देखो, सिंपल सा मतलब है कि पार्टनरशिप जो होता है वो रिलेशन होता है लोगों के बीच में, यानी कुछ पर्सन्स होंगे, उनके बीच में रिलेशन होगा। अब वो इस बात पे एग्री हुए हैं कि वो कोई ना कोई बिजनेस कैरी करेंगे। वो बिजनेस सारे के सारे व्यक्ति मिलके भी चला सकते हैं, या फिर कोई एक व्यक्ति भी मिलके इस बिजनेस को चला सकता है। और उस बिजनेस से उन्हें जो भी प्रॉफिट होगा वो उसको आपस में बांट लेंगे। इसी को हम साझेदारी कहते हैं। ठीक है? जैसे सिंपल तरीके से समझो, मान लो कि चार दोस्त हैं, उन्होंने पार्टनरशिप में आकर के किसी व्यापार को चालू किया है। अब उस व्यापार को या तो चारों के चारों मिलके चला सकते हैं, या फिर उन चारों के बिहाफ में एक कोई व्यक्ति व्यापार को चला सकता है, और जो कुछ भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उसको वो आपस में बांट लेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। आप सबसे इजी एग्जांपल से ऐसे रिलेट करो कि आप चार दोस्त हो, आपके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, वो दोस्ती का रिलेशन हो सकता है। आपने किसी व्यापार को चालू करने के लिए एग्री हो चुके हो। ठीक है? मतलब आप आपस में सहमत हो कि हम कोई ना कोई व्यापार करेंगे। अब ये व्यापार आप सभी लोग मिलके भी कर सकते हो, या फिर आप में से कोई एक व्यक्ति भी कर सकता है। और इस व्यापार से जो कुछ भी प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा, उसको आप आपस में शेयर करोगे। इसी को हम कहते हैं पार्टनरशिप। तो ये सबसे इजी और सबसे छोटी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई। ठीक है? तो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। अब चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टनरशिप की बहुत हैं। अगर आप बुक ओपन करो तो लगभग 12 से 15 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिल जाएंगी। पर यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताऊंगा। देखिए, आपके बोर्ड में 4 या 5 नंबर ज्यादा पेपर आता होगा। ठीक है? तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको वही चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखो क्या दिया हुआ है।
टू और मोर देन टू पर्सन्स। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब भी आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार चालू करना चाहते हो तो मिनिमम दो लोग तो होने ही चाहिए, कम से कम दो लोग तो होने ही चाहिए, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है ना, देखो ध्यान समझो, पार्टनरशिप में आने के लिए या फिर किसी व्यापार को चालू करने के लिए मिनिमम आपके पास दो लोग का होना जरूरी है। दो लोग के बिना आप साझेदारी नहीं कर सकते हो, और दो से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। ठीक है। अब देखो, जो पार्टनरशिप अधिनियम आया था 2013 में, पार्टनरशिप एक्ट आया था 2013 में, तो उसमें यह कहा गया कि 100 से ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। 100 से ज्यादा मेंबर आप नहीं रख सकते हो। ठीक है, यानी कि 100 से ज्यादा मेंबर पार्टनरशिप में नहीं हो सकते हैं, इस बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, 2014 में इसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं और कहा गया कि 50 मेंबर आप रखोगे। ठीक है, 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 50 मेंबर रख सकते हो, मिनिमम आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दो मेंबर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गई कि कम से कम दो लोग तो होने ही चाहिए पार्टनरशिप के लिए। ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, म्यूचुअल एग्रीमेंट। आपके बीच में कोई ना कोई समझौता हुआ हो, आपने कुछ ना कुछ एग्रीमेंट किया हो। ठीक है ना, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर आप व्यापार को चलाना चाहते हो तो पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, लिखित समझौता होना चाहिए। ठीक है, ये समझौता होना चाहिए। अब ये समझौता दो तरीके से हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ठीक है, ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, यानी कि मुंह जबानी भी आप ये समझौता कर सकते हो कि हाँ मैं और तुम पार्टनर हैं, इतने इतने व्यापार लगा के हमको चालू करना, तुम इतना हिस्सा लोगे, मैं इतना हिस्सा लूंगा। लेकिन रिटेन एग्रीमेंट जो होता है, जो लिखित समझौता होता है, जो लिखित समझौता होता है वो ज्यादा मान्य माना जाता है। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गई कि पार्टनर्स के बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट होना चाहिए, कोई ना कोई लिखित समझौता होना चाहिए पार्टनरशिप को चलाने के लिए। ठीक है। थर्ड देखो क्या है, ऑपरेशन ऑफ बिजनेस है, यानी कि कोई ना कोई आपको व्यापार चालू करना होगा, आपको कोई ना कोई व्यापार चलाना होगा। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि मान लो कि मैं और मेरे दोस्त बोल दे कि चलो आज से हम तुम पार्टनर हैं, पर अब कोई व्यापार कर ही नहीं रहे हैं, बैठे हुए हैं। ठीक है ना, तो ये पार्टनरशिप नहीं कहलाता है। पार्टनरशिप में अगर आप हो तो आपको कोई ना कोई व्यापार करना होगा। ठीक है, यानी कि आपको बस ऐसे बोल नहीं देना कि हाँ चलो समझौता कर लिया, कल को कोई ना कोई व्यापार करना होगा, भले ही छोटी सी दुकान खोल के दोनों लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि पार्टनरशिप में आने के लिए आपको व्यापार को करना जरूरी है। ठीक है ना। चौथा देखो क्या है, लीगल बिजनेस। अब जो तुम यहाँ पे व्यापार कर रहे हो, तुमने व्यापार को चालू किया, अब जो तुम व्यापार चालू करोगे वो लीगल होना चाहिए, कानून के नजर में मान्य होना चाहिए। यानी कि आप उन्हीं चीजों का व्यापार करोगे जिसको कानून ने मान्यता दी हुई है। ठीक है ना, अगर मान लो कि आपका दोस्त है, कहता है ठीक है आज से हम पार्टनर हैं, कल को जाके वो मतलब अफीम उफीम बेचने लगो, ड्रग्स व्रग्स हीरोइन हीरोइन बेचने लगो, दारू उरू बेचने लगो चोरी छुपे, ये व्यापार नहीं होता है, ये इलीगल है। इलीगल व्यापार नहीं करना है, आपको वो व्यापार करना है जिसको कानून के नजर में मान्यता दी गई हो। ठीक है ना, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा व्यापार नहीं करना जो लॉस के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो। ठीक है, तो हमें लीगल बिजनेस करना होगा। ठीक है, और आखिरी में देखो पांचवा है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप पार्टनरशिप में हो, ठीक है, और आपको कुछ लाभ हो रहा है, उस लाभ को आप पार्टनर्स के बीच में बांटोगे। आपने पहले से कोई रेशियो डिसाइड किया रहा होगा कि हम इतना इतना हिस्सा लेंगे। जैसे मान लो कि आप दो लोग हो, दोस्त दोस्त पार्टनरशिप में आए, किसी ने एक ने पूंजी ज्यादा लगाई तो उसने कहा कि मैं लाभ भी ज्यादा लूंगा। ठीक है, यानी कि जिसने पूंजी ज्यादा लगाई है, कैपिटल ज्यादा लगाई है, तो उसने ये कहा कि मैं लाभ भी ज्यादा लेने वाला हूँ। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लो हानि होती है, तो भाई अगर लाभ ज्यादा लोगे तो हानि भी तो तुमको ज्यादा ही उठानी पड़ेगी। अगर मान लो कभी व्यापार में ऐसा हुआ हानि होती है तो आपको हानि भी ज्यादा उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि आपको व्यापार करना है और वो व्यापार लीगल होना चाहिए, और उसमें जो प्रॉफिट होगा आपको, उसे आपको क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, तो ये हमारी पांच
कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ये चीजें मैंने आपको अब बता दी। चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखो पार्टनरशिप का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग होंगे, उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा, ठीक है। अब ये व्यापार को चालू करने के लिए एग्री हुए हैं। व्यापार को सारे के सारे मिल के भी चला सकते हैं, कोई एक व्यक्ति भी चला सकता है। हाँ, इसमें जो कुछ भी प्रॉफिट होगा उसे आपस में ये लोग बांटेंगे। इसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की विशेषता क्या है? दो और दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, यानी कि कम से कम दो लोग, और ज्यादा कितने हो सकते हैं? 100 लोग, ठीक है। कम से कम दो, ज्यादा कितने होंगे? 100। दूसरा कैसा है? म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। ये एग्रीमेंट रिटन हो सकता है और ओरल हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट ज्यादा वैलिड माना जाता है। तीसरा है, कोई ना कोई आपको व्यापार करना होगा, आप कोई ना कोई बिजनेस करोगे, ठीक है ना। ये नहीं कि बस पार्टनर बन के बैठ गए हो, व्यापार नहीं कर रहे हो, तो बिजनेस करना जरूरी है। चौथा देखो क्या है, वो बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, कानून की नजर में मान्य हो, यानी कि वैधानिक काम आपको करना है, ठीक है। इलीगल कोई काम नहीं करोगे, स्मगलिंग स्मगलिंग करने लगो, ठीक है। पांचवा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है। व्यापार में आपको लॉस भी हो सकता है और साथ ही साथ आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, इसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। आप क्योंकि पार्टनर हो तो आपस में आपको क्या करना होगा? बांटना होगा, ठीक है। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। देखो बच्चों, ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी डिटेल में, ठीक है ना। दो दो तीन तीन लाइन भी लिखोगे, आपको आराम से 4 नंबर क्वेश्चन में 4 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। अगर आपको समझ में चीजें आ गई हैं तो आप अपने स्वयं की भाषा में लिख सकते हो, किताबी भाषा लिखने की जरूरत नहीं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बस समझ गए हो और अगर अपने से लिख सकते हो देन इट इज परफेक्ट, ठीक है। तो ये मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है। जो हमारी अगली क्लास होगी वहां पे हम राइट्स ऑफ पार्टनर देखेंगे, यानी पार्टनर्स को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद पार्टनरशिप डीड क्या है, फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर चीजें समझ में आई हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर करना है और कमेंट करके भी आपको बताना कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।